हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। तो हम इसमें बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ज्योग्राफी का कोई टॉपिक समझ नहीं आता है या ज्योग्राफी आपकी समझ नहीं आती है, आप पढ़ते हैं आपके दिमाग से निकल जाता है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, जीएस स्टडी कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप जो भी पढ़ेंगे यहाँ से वो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, चलिए आपका टाइम ना लेते हुए मैं इस टॉपिक को शुरू करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कोई भी तैयारी जब हम कर रहे हो, कोई भी जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, चाहे अपना जो भारत का नक्शा है हमारा, उसको नक्शे को हमें ध्यान होना चाहिए, यानी हमारे माइंड में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो भी करते हैं तो आपको ट्रिक से चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका नेपाल वाला एरिया है ना। तो ये हमारा भारत का नक्शा तैयार है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भारत प्यारा, हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि ये क्या है, आपका अरब सागर है और ये क्या है, आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, स्थिति को समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत की स्थिति कहाँ है, किस स्थिति, कहाँ पे स्थिति है, यानी आपकी पृथ्वी पे कहाँ पे स्थित है। तो ये सब जानने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार हमें अपने गोले यानी अपनी पृथ्वी को देखना है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, गोला है, या हमारा ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया होता है इसे क्या कहते हैं, उत्तर, और इसे क्या कहते हैं, दक्षिण, इसे क्या कहते हैं, पश्चिम, और इसे क्या कहते हैं, इधर के एरिया को क्या कहते हैं, पूरब। तो ये आपकी क्या है, चारों दिशाएं हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारी ये पृथ्वी है, हमने पृथ्वी ले ली। अब ये जो बीच की जो लाइन जा रही है हमारी पृथ्वी के, यानी पृथ्वी को जो दोनों भागों को बराबर के भागों में बांट रही है, तो उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं। अगर नहीं समझ आता है तो पहले बस इतना समझ ले कि ये जो लेडी लेडी लाइनें होती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश, इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश। ठीक है, और जो ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं यानी खड़ी हुई लाइनें होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, दशांतर। ठीक है, तो आपका ये ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, उत्तर, क्योंकि ये इसका मुंह ऊपर है, इस पृथ्वी का ऊपर मुंह है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर। और यहाँ पे क्या है, ये कैसा है, नीचे है, तो इसका मुंह कैसा कहलाएगा, दक्षिण। ठीक है, यहाँ पे कैसा एरिया हो जाएगा आपका, पश्चिम, और ये कैसा हो जाएगा आपका, पूरब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, हमारा भारत कहाँ है। तो सबसे पहली बात, हमारा जो पूरा ये गोला है इसको क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गोलार्ध। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, तो ये गोला है आपका ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, तो इस तरह से हमारी कुछ लाइनें बनी हुई हैं, पृथ्वी पे कुछ लाइनें बनी हुई हैं जो ड्रॉ करी है, यानी असलियत में नहीं बनी है, काल्पनिक है ना। ठीक, तो इस तरह से आपकी कुछ लाइनें हैं यहाँ पे क्रिएट है, इस तरीके से। तो आपका भारत कहाँ पे, क्योंकि ये जो बीच वाली इसलिए लाइन ने दोनों को, पृथ्वी को दोनों बराबर भागों में बांट दिया है। अब आपका भारत कहाँ पे स्थित है, तो एक चीज और देख लेते हैं, भारत है आपका यहाँ पे, तो इस तरह से कुछ हमारा भारत स्थित है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा एक चीज हमने ये पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गई कि हमारा भारत कहाँ है, ये दक्षिणी गोलार्ध आधा है ये, और ये वाला आधा है ये आपका कैसा है, उत्तरी गोलार्ध है। तो ठीक है, तो हमारा भारत इसमें है, इस वाले में है, नहीं है, यानी कि हमारा भारत जो वो है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकल कर आता है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, हमारा भारत कहाँ
ऊपर वाले गोलार्ध में है ना, जो उत्तर की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आपको पता है कि जिस तरह से अक्षांश रेखाएं हैं उसी तरह से हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं भी हैं। ठीक है, वो इस तरह से खींची हुई हैं, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये आपकी ऐसी रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, तो आपका जैसे ये जो बीच वाली रेखा है वो क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है, एक तो पश्चिमी गोलार्ध में और एक तो ये क्या है आपका, ये जो है पश्चिमी, यानी ये जो लाइनें हैं इनको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया देशांतर। तो ये पश्चिमी इधर की जो रेखाएं हैं वो पश्चिमी वाली रेखाएं हो जाएंगी, आपकी पश्चिमी देशांतर हो जाएंगी। और ये वाली कैसी है, पूर्वी, तो ये वाली जो आपकी देशांतर रेखा है वो पूर्वी कहलाएगी। इससे एक बात और क्लियर होता है, क्या हमारा भारत इधर वाले में है, क्या हमारा भारत इधर वाले में है, इसमें भारत हमारा नहीं है, है ना, क्योंकि इधर वाले एरिया में नहीं है, हमारा भारत इधर वाले एरिया में है, यानी इधर वाले एरिया में, यानी हमारा क्या है, पूर्वी वाले भाग में है हमारा। ठीक है, तो हमारा भारत कहाँ है, एक तो चीज है, पहली बात ये दक्षिण वाला एरिया है और ये उत्तर वाला एरिया है, तो हमारा भारत उत्तर में स्थित है। दूसरी बात ये पश्चिम, ये वाली जो इधर का भाग है ये क्या है आपका पश्चिम है, और यहाँ पे क्या है, पूर्वी है। तो यानी इधर वाले भाग में हमारा भारत नहीं है, हमारा भारत कहाँ है, इधर पूर्वी वाले भाग में, क्योंकि आधी रोटी के समान है, इधर वाला जो एक एरिया कैसा हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, तो ये क्या है, पूर्वी में। तो हमारा भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पहला हमारा ये निकल आ जाएगा, ये तो उत्तरी गोलार्ध, और हमारा कैसा है, अगर देशांतर की बात करें तो दोनों मिला के लिख लेंगे, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा निकल कर आया था उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा पॉइंट जब हमने पश्चिम और पूरब में बांटा तो किसमें था, पूर्वी गोलार्ध में था। पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये देखिए उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ये दोनों बात देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध है और पूर्वी गोलार्ध है, इन दोनों में कैसा होगा, तो गोलार्ध दोनों एक ही चीज है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको सीधे सीधे कैसे लिख देते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। हमारा भारत कहाँ इस तरह स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो एक बात तो हमारी ये क्लियर हो गई, हमारा भारत कहाँ है पूरी पृथ्वी में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं इधर की बात करते हैं। चलिए, अब भारत कैसा है, पहला पॉइंट तो हमारा यही निकल कर आ गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। दूसरा पॉइंट ये हमारा कैसा है, कुछ इस तरीके से है, ये पूरी जब बाहर आपका स्पेस नहीं है, थोड़ी जगह नहीं है, इसलिए अगर देखें वैसे आपका भारत कैसे है, इस तरीके से है। ठीक है, अगर इसके कोनों को मिलाएं तो ये ऐसे है और इस तरीके से लाइन जाएगी, तो अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ इस तरह से, यानी आपकी ये लाइन ऐसे जा रही है छू के। ठीक है, तो ऐसे है। अब यहां से बात करें तो यहाँ पे इससे बना लेती हूँ तो शायद समझ जाए जल्दी। तो ये ऐसे अगर देखें और इस तरह से देखें हम, तो इससे हमें ये निकलता है कि हमारे भारत की स्थिति कैसी है, तो यानी चतुष्कोणीय है, चतुष्फलकीय है, ये वाला पॉइंट निकल कर आता है, चतुष्कोणीय है, चतुष्फलकीय है। ठीक है, तो आपका ये जिस तरह से इस तरह से कुछ बन रहा है, हमारे भारत का नक्शा इसके अंदर है, चतुष्कोणीय, यानी यहाँ पे भी एक कोण बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, तो चतुष्कोणीय, क्योंकि चार कोने हैं आपके पास, है ना भारत के, एक तो ये कोना मान लो, एक ये मान लो, एक इधर है और एक इधर है, तो चतुष्कोणीय है या फिर चतुष्फलकीय। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या निकल कर आता है कि भारत कैसा है हमारा, चतुष्कोणीय है। दूसरा पॉइंट है हमारा चतुष्कोणीय है भारत हमारा। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी ये मिटा देते हैं, जगह नहीं है ना। चलिए, तो चतुष्कोणीय है अब आपका, या फिर आप इसको चतुष्फलकीय भी कह सकते हैं, लिख देती हूँ। ठीक, अगली बात करते हैं, ये वाला पॉइंट निकल कर आ गया, क्योंकि ये इसके चार कोने टाइप से बन रहे हैं हमारे, है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसलिए ये चतुष्कोणीय हो गया। अब बात करते हैं कि हमारा भारत कैसा है, तीन ओर से घिरा है, किससे घिरा है, पानी से घिरा है। तो हमारा भारत, तीसरा पॉइंट निकल कर आता है, हमारा भारत कैसा है, तीन ओर से जल से घिरा है, तीन ओर से कैसा है, जल से घिरा है। अभी बताती हूँ दोस्तों। ठीक है, तो हमारा भारत तीन ओर से जल से घिरा है। अब ये बात भी देख लेते हैं कि तीन ओर से
जल से कैसे घिरा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, अरब सागर है, क्योंकि आप गुजरात के नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पे क्या स्थित है, आपका अरब सागर है, अरब सागर है आपका। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता रही थी कि आपका जो भारत है वो कैसा है, तीनों ओर से जल से घिरा है। कैसे जल से घिरा है, क्योंकि ये जो भारत का आपका दक्षिण वाला भाग है, क्योंकि ये तो उत्तर वाला एरिया है, उत्तर वाला यानी ऊपर का एरिया है आपका। ऊपर क्या होता है, उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो यानी ये जो एरिया है आपका नीचे, ये कैसा है, दक्षिण वाला एरिया आपका कैसा है, तीन ओर से समुद्र से घिरा है, यानी जल से घिरा है आपका, ठीक है। इतनी बात समझेंगे कि जल से घिरा है। तो एक तरफ आपका क्या है, अरब सागर है, दूसरी तरफ क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी है, और तीसरी तरफ आपका ये नीचे यानी नीचे की ओर क्या है आपका, हिंद महासागर है। इसलिए हमारा भारत कैसा है, हिंद महासागर, ठीक है। तो इसलिए हमारा भारत कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या निकल के आता है, भारत कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत भी है, क्योंकि तीन ओर से जल से घिरे होने के कारण ये कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि अरब सागर और यहीं पे इधर इसी को क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो खंबात की खाड़ी यानी खाड़ी और सागर ये दोनों ही अलग होते हैं। मैं बताती हूँ कि सागर और खाड़ी क्या होते हैं। तो सागर पहले अंदर समझ लें कि सागर है और खाड़ी। तो सागर तो आपका ये पता ही है, सागर है ना। खाड़ी की बात करते हैं, क्यों इसे सागर, अरब सागर है, फिर भी बहुत से लोग इसे खंबात की खाड़ी भी कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा कच्छ की खाड़ी क्यों कहते हैं। तो खाड़ी क्या चीज होती है उसको मैं बताती हूँ। चलिए पहले हम ये भी समझ लेते हैं खाड़ी। तो खाड़ी कैसी है, खाड़ी वो चीज होती है जो तीन ओर से, प्रायद्वीपीय कौन सा है, जो तीन ओर से कैसा है, जल से घिरा हो, तीन ओर से कैसा हो, जल से घिरा हो, ठीक। अब खाड़ी की बात करते हैं। तो खाड़ी वो होती है जो तीन ओर से क्या हो, यानी जो पानी तीन ओर से, ये तो जल से घिरा हो, जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, और ये जल से। प्रायद्वीपीय वो होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो, वो प्रायद्वीपीय। और खाड़ी क्या होती है, जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। स्थल यानी आपकी जमीन, उसको कहते हैं स्थल, ठीक है। तो देखिए कैसे आपका है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे ये देखिए एक साइड से आपका ये स्थल है, आपका ये वाला भारत का हिस्सा, ये भी आपका स्थल है, यहाँ पे कोई पानी वानी नहीं है, ये भी आपका स्थल है। तो यानी ये जो पानी है, ये तीनों जो पानी है, ये तीनों ओर से ये कहाँ से घिरा है, स्थल से घिरा है, स्थल से घिरा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, खाड़ी। तो इतना सा अंतर है सागर और खाड़ी में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगली। तो पहले हमने ये समझ लिया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत का हमारा, मान लो सबसे ऊंचा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। भारत का हम मान ले रहे हैं जैसे ये है। तो अगर हम पूरी उत्तर से लेकर, यानी उत्तर से लेकर आपका दक्षिण तक, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपकी लंबाई कितनी है, भारत का विस्तार कितना है। विस्तार का मतलब क्या होता है, फैलाव, यानी भारत कितने एरिया में फैला हुआ है, उसे क्या कहते हैं, विस्तार, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे यहां से ले लें आप, इस तरीके से ले लें हम, तो हमारा भारत यानी इस छोर से लेकर उस छोर तक, उस छोर से लेकर इस छोर तक आपका क्या हो जाएगा, भारत का जो विस्तार कितना है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो यानी यहां से हमने ले लिया उत्तर से लेकर सीधे दक्षिण तक का पूरा आपका भारत का फैलाव कितना है, तो आपका कितना है, 32-14, ठीक है। ये 32-14 आपका क्या है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है। यानी यहां से लेकर अगर हम यहां तक जाएं तो आपका कितना है, 32-14, ठीक है। अगली बात करते हैं हम। तो यहां से लेकर आपके इस छोर से लेकर इधर वाले छोर से लेकर उस आखिरी छोर तक कहां तक फैला हुआ है, तो इसको कितना आपका कहेंगे, 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर आपका ये पश्चिम से पूर्व विस्तार आपका कितना है, 29-33 किलोमीटर। याद रखना किलोमीटर में है, मीटर में नहीं है। अगली बात करते हैं, तो आपका ये उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 32-14। तो दोस्तों अगली लाइन आपकी कौन सी निकल आती है, आपकी भारत की, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना हो जाएगा आपका, 32-14। आपका कितना हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व कितना हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व माने तो हमारे देखें तो हमारे कितना हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व आपका विस्तार हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ
29, 33, ये ध्यान रखना किलोमीटर में है। चलिए अब बात करते हैं, इतनी बात तो हमारी अभी तक क्लियर चल रही है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। जैसे सबसे आपका उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है आपका? उत्तरी बिंदु यानी आपका, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे ये आपका भारत इसके अंदर है ना, भारत का फैलाव है। तो ये वाला एरिया उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये आपका पूर्व, यानी सबसे उत्तरी बिंदु। मान लीजिए आपका यहाँ पे ये आपका उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपका सबसे उत्तरी बिंदु, तो आपका कौन सा हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है अब, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब जम्मू कश्मीर में लद्दाख अलग हो गया है, तो इसलिए वो पॉइंट आपका कहाँ पहुंच गया है? लद्दाख में। तो लद्दाख में आपको कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला आपका जो उत्तरी पॉइंट है, वो उत्तरी पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? उत्तरी बिंदु। सो ये वाला आपका उत्तरी बिंदु हो गया, यानी जो सबसे लास्ट में है आपका दक्षिणी बिंदु, और यहाँ पे जो आपका बिल्कुल कोने, मतलब बिल्कुल छोर पे जहाँ पे मौजूद है, यानी बिल्कुल पश्चिम बिंदु है ना, तो पश्चिमी बिंदु, और ये पूर्वी बिंदु। आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो पश्चिमी बिंदु, पहले आप बात करते हैं उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका? इंदिरा कॉल। और अगला कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे इंदिरा कॉल है, और अगला कौन? यहाँ दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? तो सकरीक गुजरात, ये आपके किस में है? गुजरात राज्य में है। और ये वाला कहाँ है आपका? ये सकरीक गुजरात में है। और आपका ये वाला है कीबीतू, क्या है आपका? कीबीतू, या फिर इसे बलांगू भी कहीं कहीं लिखा मिलता है आपको। तो बलांगू ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि हमारा पश्चिमी जो आपका राज्य कौन सा है? अरुणाचल, अरुणाचल में है, ठीक है, अरुणाचल में है। अच्छा, अब बात करते हैं जो इंदिरा कॉल है आपका उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है आपका? अब लद्दाख में है, पहले कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था। तो सकरीक जो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वो कहाँ स्थित है? गुजरात में है। कीबीतू या बलांगू यानी सबसे पश्चिमी यहाँ है, तो कीबीतू बलांगू कहाँ है? आपका अरुणाचल हो जाएगा। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, अंडमान और निकोबार। सो फ्रेंड्स, आज आपके इतने ही पॉइंट्स आपके बताए गए हैं। कल हम इसकी अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके इसके आगे की कुछ पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इतनी चीजें मेरी समझ आई हैं, आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।